प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में केवल एक बार सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए एवं पेश किया गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। संविधान विशेषज्ञ एन पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी दस्तावेज या विषय का परिचय। प्रस्तावना किसी दस्तावेज के पहले पन्ने पर लिखी जाने वाली पहली चीज होती है। प्रस्तावना में दस्तावेज के उद्देश्य, दर्शन, विचार, आकांक्षाएं, प्रमुख सिद्धांत और तथ्य होते हैं। प्रस्तावना शब्द प्री और एम्बल से मिलकर बना है। प्री का मतलब है पहले और एम्बल का मतलब है चलना। प्रस्तावना किसी विषय या कथा को शुरू करने से पहले का वक्तव्य होता है। इसे प्राकथन, भूमिका या उपोद्घात भी कहते हैं। नाटक में आख्यान या वस्तु के अभिनय से पहले विषय का परिचय देने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूल मूल्यों के रूप में महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना पर विवाद, बेरुबारी यूनियन केस सन 1960 SC 845 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। हालांकि केशवानंद भारती केश बनाम केरल राज्य सन 1973 SC 1461 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले बेरुबरी को बदल दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।